हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग हिंदी व्याकरण हिंदी नंबर 1 सीरीज जो हमारी चल रही है उसके अंतर्गत हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसका मतलब हम लोगों ने पार्ट 3 हम लोगों ने पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने देखा है वो तीनों के तीनों सेशन, तो उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है, आप लोगों को मुझे बताना भी है कि एक सवाल पूछ लिया जाए कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो जल्दी से मुझे बताना है आप लोगों को, क्या पूछा मैंने कि उच्चारण स्थान के आधार पर, किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, किसके आधार बेटा, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, आधार पर वर्ण के भेद या वर्ण के प्रकार बता सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलो ऐसे मत बताओ कितने होते हैं, ये तो बता सकते हो कौन कौन से होते हैं। क्या आप लोगों ने नाम सुना है, कभी भी कहीं पर भी सुना हो इस प्रकार से, कंठ, तालव्य, सुना है क्या नाम? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, क्या नाम सुना है आप लोगों ने? अब एक बात और ध्यान रखना, एक टॉपिक है आप लोगों को पता भी होगा। तो ये कितने हो गए? 5 हो गए हमारे। तो हम लोग कह सकते हैं कि उच्चारण स्थान, देखो उच्चारण स्थान होता क्या है, यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय मुंह के अंदर जो तालु, दंता, होष्ठ, ये जो भाग होते हैं कि जीभ का अगर भाग कहां टच कर रहा है, उसके आधार पर, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ का अगर भाग कहां स्पर्श कर रहा है, उसके आधार पर जो वर्ण होता है वह हमारा कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। ठीक है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। अब आपके एक टॉपिक हो रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो 4 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति बोल दो या स्रोत के आधार पर जो शब्द होता है वो 4 प्रकार का होता है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब यहां मैंने जो नाम लिखा है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये सभी के सभी जो शब्द मैंने लिखा है वो तत्सम शब्द में लिखा है। किस में लिखा है? तत्सम में, यानी कि संस्कृत वाले शब्दों में। अब इनका तद्भव हम लोग पूछ लिया जाए कि कंठे का तद्भव बताइए, यानी हिंदी शब्द बताइए, यानी तद्भव शब्द हिंदी वाले शब्द, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द। तो ऐसे कंठे को तद्भव क्या हो जाएगा? कंठ, तालव्य का तालु, मूर्धन्य का मूर्धा, दंते का दंत, ओष्ठे का ओष्ठ हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब कौन कौन से वर्ण कंठे होते हैं, कौन कौन से तालव्य होते हैं, कौन कौन से मूर्धन्य, कौन से दंतर, कौन से ओष्ठ होते हैं, अब आप लोग मुझे बताएंगे। लेकिन उससे पहले वही बात आ जाती है, क्या आप लोगों को हिंदी वर्णमाला पता है? तो पता है, जल्दी से मुझे बताइए, क्या मैं सही लिख रहा हूं? जल्दी से फटाफट आप लोगों को बताना है, ठीक है। हाँ, आवाज आनी चाहिए आप लोगों की, मतलब मेरे पास तो नहीं आएगी आवाज, लेकिन फिर भी आप लोग बोल सकते हैं, मैं महसूस कर लूंगा, क्योंकि हिंदी वाला इंसान हूं ना, तो हिंदी वाले अध्यापक कुछ भी महसूस कर सकते हैं। बच्चे बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, ये सब वो महसूस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, बस आप लोग तो ध्यान रखो कि हाँ सर, हम सीख गए हैं हिंदी वर्णमाला, आप लोगों ने, आपने सिखा दी है, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। तो हो गया। इसके अलावा ये रेलवे और श है होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये 5 वर्ग होते हैं और मैंने 5 ही नाम लिखा था, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। अब यहां मैं एक बार ट्रिक से आप लोगों को समझा देता हूं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे। सुनो, यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जो ध्वनि है, प्राणवायु है, जो आवाज है, वो निकल रही है कंठ से। कहां से निकल रही है? कंठ से। हम लोग यह भी कह सकते हैं कि कंठ वर्णों का या कंठे वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग स्थिर रहता है, कहीं नहीं जाता, कांस्टेंट एक जगह रहता है, ठीक है। हाँ, अब तालव्य की बात करें, यानी कि जीभ क्या रहती है? स्थिर रहती है। जीभ क्या रहती है? स्थिर रहती है। ये ट्रिक से ध्यान रखना, जीभ स्थिर रहती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तालव्य क्या होता है कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय, मुझे बताना है आप लोगों को, जैसा मैं पूछूंगा आप लोगों से कि ये समझ में आया नहीं आया, तो आप लोगों को बताना है मुझे कौन कौन सा वर्ण कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य कहलाता है। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जो ये जीभ है ना, ध्यान रखना, ये जीभ है मान लो अपनी,
अब ये कहाँ जा रही है? नीचे। जीभ कहाँ जा रही है? नीचे। यानी कि ये जीभ है, ये नीचे चली जाए, तालु में चली जाती है। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ कहाँ चली जाए? नीचे, तालु में चली जाए, तो वह वर्ण कहलाता है तालव्य। मूर्धन्य, जीभ जो है वो कहाँ चली जाए? जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ कहाँ? ऊपर टच, ऊपर वाले तालु को टच करके फिर आ जाए। ठीक है। दंत है, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग, यानी कि जीभ का अग्रभाग किसको स्पर्श करे? दांतों को स्पर्श करे। किसको स्पर्श करे? दांतों को क्या करे? स्पर्श करो, यानी दांत को क्या करे? स्पर्श करे। ट्रिक्स में लिख रहा हूं, कुछ शब्दों को मैं छोड़ रहा हूं बीच बीच में, आप लोग समझ लेना। होठ, होस्ट है, क्या होता है कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय होठों की सहायता से बोले जाने वाला, यानी होठों को काट दो तो उस वर्ण को हम लोग नहीं बोल सकते, यानी कि होठों की सहायता से, होठों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, ये ट्रिक्स याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो जीभ स्थिर रहना, जीभ नीचे जाना, जीभ ऊपर जाना, जीभ का अग्रभाग दांतों को स्पर्श करना और होठों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। अब आप लोग मुझे बताएंगे, हमने हिंदी वर्णमाला लिखी थी, कहाँ गई? ये रही। देखो, अब ये हिंदी वर्णमाला है। अब मुझे बताओ कि मैं सबसे पहले पूछ रहा हूं कि च वर्ग का उच्चारण करते समय मुझे बताओ आप लोग सभी कि च वर्ग का उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग कहाँ जाता है? त, थ, द, ध, न। देखो, जहां आप लोग पढ़ाई कर रहे हो वहां तो ऐसे नहीं चलते चलते मत बोल देना, लोग पागल समझेंगे। जहां आप लोग बोल रहे हो और बोलो मन में, त, थ, द, ध, न। जीभ का अग्रभाग कहाँ जा रहा है? दांतों को स्पर्श कर रहा है। नहीं समझ में आया? जीभ को बाहर निकालो ऐसे। अब बोल के दिखाओ, त, थ, द, न। बोला गया है ना? ऐसे तय वर्ग को हमने बोला ना, ऐसे और किसी अन्य वर्ण का उच्चारण नहीं होता जीभ का बाहर निकाल करके, या जीभ का अग्रभाग दांतों को स्पर्श जो करता है इन 5 में करता है और किसी में इनमें से नहीं करता है। आप बोल करके देख लेना। ठीक है, तो तय वर्ग को क्या कहा जाता है? दंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंत। समझ में आ गया? अब पै वर्ग का उच्चारण करके देखो और बताओ मुझे कि क्या होता है। क्या होठ स्पर्श करते हैं? जीभ का अग्रभाग कहीं जाता है क्या? देखो, पै वर्ग को बोल रहे प, फ, ब, भ, म, यानी कि होठ आपस में मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। मैंने कहा आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा वर्ग है या ऐसा कौन सा वर्ण है जिसके में ऊपर वाला होठ काट दिया जाए तो किस वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते, किस वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते, किस वर्ग का उच्चारण नहीं किया जा सकता। यानी कि ऊपर वाला होठ काट दिया जाए तो किस वर्ग का उच्चारण नहीं किया जा सकता? तो किसका? होठ दोनों मिलेंगे तभी। आप चाहे नीचे वाले को वो हटा दो या ऊपर वाले को, यानी कि एक बार पकड़ के देखो नीचे वाले को। ठीक है, अब ये स्पर्श नहीं होना चाहिए, बोलो। नहीं बोला जाएगा। तो होठों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कौन से कहलाते हैं बेटा? ओष्ठ कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? ओष्ठ। यहां तक क्लियर? अब देखो, अब ट वर्ग का उच्चारण करके देखो, जीभ का अग्रभाग कहां जाता है? ट, थ, ड, ढ, न। यानी कि जीभ का अग्रभाग कहां जा रहा है? ऊपर टच करके आ रहा है। नहीं समझ में आया तो बोलो। च, छ, ज, झ, ये क्या ऊपर जा रहा है? नहीं जा रहा सर जी, नीचे जा रहा है। देखो, च, ट, च, ट, मतलब ट में ऊपर और च में नीचे, च। ठीक है, और जैसे ठ, छ, ड, ज, ढ, झ, अन, ये है, ये अन है, ध्यान रखना है। तो ऊपर जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा, और नीचे जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा बेटा? तालव्य हो जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब कै वर्ग का उच्चारण करके बताओ मुझे, और बताओ जल्दी से जीभ का अग्रभाग कहां जाता है? क, ख, ग, घ, अंग। कहां जा रहा है जीभ का अग्रभाग? कहीं नहीं जा रहा गुरुजी, एक जगह रह रहा है, स्थिर रह रहा है। बोल के देखो, क, ख, ग, घ, अंग। कहीं नहीं जा रहा है, एक जगह स्थिर रह रहा है, कांस्टेंट, यानी कंठ से आवाज आ रही है, तो इसे क्या कहते हैं? कंठ। बोलो समझ में आया नहीं आया? ऐसे याद नहीं करो तो पहले इसको याद रखना, कचट तप को। एक ट्रिक्स और लिख देता हूं, यदि ऐसे याद नहीं रहो, भूल जाओ आप लोग, तो ये ध्यान रखना, कचट तप। कचट तप, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग।
कचट तप याद हो जाएगा, क्योंकि काफी बार बच्चे ये भी भूल जाते हैं कि च के बाद तय आता है या तय वर्ग आता है, इससे याद रह जाएगा कचट तप से ट्रिक्स में। अब हम लोग बात करें तो इनको कंटिन्यू याद रखना, कंठे तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ्य, कचट तप कंठे तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ्य। एक तो ट्रिक्स ये है अलग से, या एक आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हो, इसको ध्यान में रख सकते हो कि जीभ का अग्रभाग स्थिर रहता है, जीभ नीचे जाती है, जीभ ऊपर जाती है, जीभ को दांतों को स्पर्श करती है होठों की सहायता से। आपसे पूछा जाएगा ऐसे कि होठ काट दिए जाए, यानी ऊपर का होठ काट दिया जाए, नीचे का होठ काट दिया जाए, तो किस वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते, किस वर्ग का उच्चारण कर सकते हैं, सॉरी नहीं कर सकते। किस वर्ग का उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग दांतों को स्पर्श करता है, किस वर्ग का उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग तालु में चला जाता है नीचे, किस वर्ग का उच्चारण करते में जीभ ऊपर वाले मसूड़े को टच करके आ जाता है, तो ट वर्ग, ट ऊपर मसूड़ा है ना, उसको टच करके आती है जीभ, देखना। और क वर्ग का उच्चारण करते हैं तो जीभ का अग्रभाग कहीं नहीं जाता, स्थिर कांस्टेंट रहता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना। अब इसके अलावा और भी है बहुत कुछ, देखो 3 शय होते हैं हमारे, शय, शय और शय, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इस शय को तालव्य कहा जाता है, इस शय को मूर्धन्य कहा जाता है, और इस शय को दंत्य कहा जाता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये तो हो गई ये छोटी सी बात। अब इसके अलावा और भी होते हैं, यानी कि और तालव्य कौन कौन से होते हैं, एक तालव्य और होता है यह, एक मूर्धन्य और होता है र, और इसकी दंत्य की बात करूं तो वो मैं बता चुका हूं। अब कुछ और महत्वपूर्ण बात है, एक न, एक स और एक ल, इसको अलग से याद रखना। इसे कहा जाता है वर्तस्य, यानी कि याद नहीं रहे तो ट्रिक्स में बना लें, नस्ल, नस्ल को वर्तस्य कहा जाता है, ये अलग से ध्यान रखना है। ऐसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से बेमेल शब्द को छांटिए, निम्नलिखित में से बेमेल शब्द को छांटिए। बेमेल क्या होता है, जो 4 ऑप्शन है जिसमें 3 तो समान है और एक अलग है। बे यानी बिना, मेल या मेल, यानी जो बिना मेल का है इन चारों में से। असुमेलित कीजिए, यानी कि 4 में से एक अलग है, उसे छांटिए। तो न से ल को वर्तस से अलग से याद रखना है, यानी जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग मसूड़े को टच करके आता है, मूर्धा जिसे बोलते हैं ऊपर वाले को, न से ल, यानी कि 2 में ऊपर जा रहा है, तीसरे और शय में नीचे वाले मूर्धा को टच करके आ रहा है। तो ये अलग से ध्यान रखना, ये इसमें नहीं है, ये अलग से है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें बातें होती हैं, उनको ये आप लोग ध्यान में रखें। बोलो आई बात समझ में नहीं आई, आ गई? हाँ, इसके अलावा और भी कुछ याद रखना है। और क्या है आप लोगों के लिए, देखो रे को कहा जाता है प्रकंपित। क्या कहा जाता है? प्रकंपित। इसी का दूसरा नाम है लुंठित। क्या नाम है? लुंठित। लुंठित का अर्थ होता है लटकना, लटकना। और प्र का हम लोग याद करें तो प्र एक उपसर्ग है, कंपित, कंप यानी कि कंपित निकालो, कंप मूल शब्द हो गया कंपन, और ये प्रत्यय हो गया कंप यानी कंपन करना। प्र को प्रकंपित या लुंठित क्यों कहा जाता है? जिस वर्ण का उच्चारण करते समय, प्र एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है विशेष। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय एक विशेष प्रकार का क्या हो? कंपन महसूस हो, एक विशेष प्रकार का कंपन महसूस हो। बोलो रे को, रे रे बोलो, एक विशेष प्रकार का कंपन हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है। लुंठित यानी लटकना। लुंठित को कहते हैं क्योंकि जीभ का अग्रभाग न तो ऊपर जाता है न नीचे, बीच में ही हिलता रहता है ऐसे रे रे, इसलिए इसे लुंठित कहा जाता है। एक होता है पार्श्विक, और पार्श्विक कौन सा वर्ण है बेटा? ल। ल को क्या कहा जाता है? पार्श्विक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्विक। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है? पार्श्व मूल शब्द है, एक प्रत्यय है। पार्श्व का अर्थ होता है अगल बगल, अगल बगल, यानी जिस वर्ण का उच्चारण करते समय उच्चारण करते समय जीभ के अगल बगल से प्राणवायु निकलती है, उसे कहा जाता है पार्श्विक। याद रख लेना, रे को प्रकंपित या लुंठित और ले को पार्श्विक कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज पढ़ी है। यदि आप लोगों को समझ में आ गई हो तो बेटा बहुत ही अच्छी बात है। आज हमने पार्ट 4 पढ़ा हम लोगों ने, जिसमें हमने लोगों ने पढ़ा उच्चारण स्थान के आधार। देखो उच्चारण के आधार पर जो वर्ण होता है वो 8 प्रकार का होता है, ये भी ध्यान रखना है। उच्चारण के आधार, केवल इतना ही पूछे
कि उच्चारण के आधार पर जो वर्ण के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 8। और उच्चारण स्थान के आधार पर अलग होता है ये, वो होते हैं 5। कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत है, ओष्ठ्य, ये अलग होते हैं। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। तो ये होते हैं हमारे 5। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि हिंदी वर्णमाला याद किया हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने ट्रिक से पढ़ा कि मूर्धा में जीभ ऊपर जाती है, तालों में जीभ नीचे जाती है, कंठ में स्थिर रहती है जीभ, ठीक है, और दंत में दांतों को स्पर्श करती है जीभ, ठीक है, और ये होठों की सहायता से बोले जाते हैं। ये ऐसे ट्रिक्स में भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, याद हो जाएगा, एक बार याद कर लोगे तो। या कचड़ तब याद रख लेना और कंटिन्यू याद रखना, कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत है, ओष्ठ्य, इस प्रकार से याद रखना। और कुछ और महत्वपूर्ण चीजें थी, वो क्या था कि 3 शय होते हैं, इस शय को तालव्य सलजम, षटकोण को मूर्धन्य और शय को दंत्य कहते हैं। अलग से और ध्यान रखना, यह को भी तालव्य कहा जाता है और रे को भी क्या कहा जाता है? मूर्धन्य कहा जाता है। नस्ल, ये अलग से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से असुमेलित शब्द को, असुमेलित वर्ण को छांटिए, या निम्नलिखित में से बेमेल है, निम्नलिखित में से असुमेलित है, तो मतलब 3 समान और 1 क्या है? अलग है, तो वो नस्ल अलग से ध्यान रखना। और फिर आता है एक और क्या सवाल कि रे को किस नाम से जाना जाता है, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर। तो रे को कहा जाता है प्रकंपित या लुंठित, और ले को कहा जाता है पार्श्विक। ध्यान रखना ये अलग से है। यानी कि देखो, वैसे हम लोग वर्ण विचार पूरा पढ़ते हैं ना तो बहुत बड़ा होता है, यदि हम टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ते हैं तो बहुत ही सिंपल हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, हाँ, अलग होता है कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण करते हैं हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। ये प्रयत्न के आधार पर है, आपसे नहीं पूछा जाएगा प्रयत्न के आधार पर क्या होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होता है, लेकिन उच्चारण स्थान याद रखना है। ये प्रयत्न के आधार पर था, लेकिन मैंने डायरेक्ट आपसे पूछा था, डायरेक्ट आपसे ऐसे ही पूछेगा कि निम्नलिखित में से प्रकंपित वर्ण कौन सा है, लुंठित कौन सा है, या पार्श्विक वर्ण कौन सा है, ऐसे पूछा जाएगा। तो कैसा लगा सेशन, बताओ मुझे जल्दी से कमेंट करके। अब मैं आप लोगों से एक बात कह देता हूं, यदि आप लोग और भी अच्छे से पढ़ना चाहते हो, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट को आपके पास CUET 2024 में प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% लाना चाहते हो, प्रत्येक सब्जेक्ट में एक सामान्य कोड है Y551, इस कोड का प्रयोग करो बेटा, और आप लोग महापैक से जुड़ जाओ। और कहीं से मत जुड़ लेना, केवल महापैक जुड़ना, क्योंकि यह जो कोर्स है ये आपके एग्जाम तक रहेगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। फिजिकल बुक आपके घर पहुंचाई जाती है, ई बुक आपको दी जाती है, और प्रत्येक कोर्स जो हम लोग लॉन्च करते हैं वो सब इसमें फ्री मिलता है, प्रत्येक टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है बेटा इसमें। और ये कोड है ना प्रत्येक डोमेन के साथ लगेगा, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे GT लैंग्वेज हो, XYZ कहीं पे भी आप लोग इस कोड को यूज करें और मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करें बेटा, मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करें। ठीक है, करोगे आप लोग तो कर लेना। उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट करके अवश्य बताना, यस या नो में आंसर जरूर देना। ओके प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।